जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज यानी प्रतिशत के बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार प्रश्न करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हर एक प्रश्न को करने के लिए यहाँ पर हम आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। शानदार कॉन्सेप्ट होने वाला है और इनको सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक भी हम बताने वाले हैं ना। तो हर एक पॉइंट को समझते जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। और परसेंटेज का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने पूरा बेसिक्स आपको समझाया था परसेंटेज का, है ना। और बहुत सारे प्रश्न भी हमने महत्वपूर्ण करवाए थे जो कि आपको बहुत ही पसंद आएंगे वो प्रश्न, और बहुत ही शानदार गजब के प्रश्न हैं। ठीक है, तो वो वीडियो नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर जब आप वीडियो के अंत में जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिखेगा। आप उस पर क्लिक करते ही डायरेक्ट प्लेलिस्ट के परसेंटेज के प्लेलिस्ट में पहुँच सकते हैं, है ना। तो आज की वीडियो शुरू किया जाए। वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, है ना। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है 0.9 और 0.9% के बीच में कितना अंतर है। हमारे पास जो पहला संख्या दिया गया है वो दिया है 0.9 और दूसरा संख्या दिया है 0.9%, है ना, 0.9%। तो 0.9% का क्या मतलब है? 0.9% का मतलब ये है कि जैसे ही हम इस परसेंट को हटाएंगे, अगर फ्रैक्शन में इसको बदलना है तो बटे 100 में आ जाएगा, है ना। तो जैसे ही परसेंटेज हटेगा बटे 100 आ जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 0.9 और बटे में कितना हो जाएगा 100। कल हमने एक ट्रिक आपको बताया था कि बटे में 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, तो उसको कैसे आप डायरेक्टली कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, बटे में जब भी 100 हो, 1000 हो, 10 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, ऐसे हो, तो आपको क्या करना है, उसमें शून्य देखिए, नीचे वाले में शून्य कितने हैं? 2 शून्य हैं, 2 जीरो हैं यहाँ पर। तो जब बटे करते हैं तो जो दशमलव है वो लेफ्ट साइड खिसक जाता है। कितने अंक खिसकेगा ये डिपेंड करेगा आपके जीरो पर। 2 जीरो है तो 2 अंक इधर आ जाएगा, है ना। और मल्टीप्लाई में दशमलव जो है राइट साइड खिसकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, दशमलव को 2 अंक इधर खिसकाइए तो 1 जीरो पहले से है, 1 जीरो और खिसका दीजिए, और पहले दशमलव यहाँ पे था, अब दशमलव यहाँ पे आ गया और ये हो जाएगा 9, ठीक है। इसके पहले आप जीरो लगा सकते हैं। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.009 हो जाएगा, यानी ये दशमलव जो है 2 अंक इधर खिसक के आ गया। पहले तो यहाँ पर था, पहले भाई यहाँ पर था ना, फिर 2 अंक खिसक के यहाँ आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं डायरेक्टली। अब पूछ रहा है कि 0.9 मतलब ये वाला और 0.9%, तो 0.9% का वैल्यू ये हुआ, इनमें अंतर कितना है, यानी घटाना है इसको। तो घटाइए, देखिए दशमलव जो है वो दशमलव के जस्ट नीचे रहता है ना। तो 0.9 में इसको घटाना है, दशमलव जस्ट नीचे ये हो गया, इधर 0 है, इधर 2 जीरो के बाद 9 है, तो 2 जीरो के बाद 9 कर दीजिए। अब इसको घटा दीजिए, तो देखिए अब इधर जो है इसको भी आप 3 अंक बना दीजिए, क्योंकि दशमलव के बाद हम कितना भी जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा ये 10 में से 9 गया 8 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 0 गया 9 हो जाएगा, और ये तो हो जाएगा 8 क्योंकि इसको हासिल दे दिया था, तो 8 में से 0 गया 8 आ जाएगा, और ये 0.0 यानी 0.989 कहाँ पे है ये, अच्छा सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 10 में से 9 गया तो 1 ना आएगा भाई, 10 में से 9 गया 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी 0.891 ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करना है कॉन्सेप्ट लगाकर। पहला वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर बेसिक पूरा परसेंटेज का हम समझा दिए हैं, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, यदि a का 20% b के बराबर है तो b का 20% किसके बराबर होगा, है ना। देखिएगा इसको बड़े ही तरीके से हम लोग करने वाले हैं, बड़े प्यारे तरीके से करेंगे। दिया है a का 20%, है ना, a का 20%, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो a का 20%, है ना, a का 20% किसके बराबर है भैया, यहाँ पर b के बराबर है। अब पूछ रहा है b का 20%, तो b का 20%, अब एक काम करिए, का मतलब क्या होता है, गुणा, तो हमने गुणा लगा दिया। अब 20% है ना, तब 20% इधर करेंगे
जितने का मल्टीप्लाई इधर करेंगे उतने का ही मल्टीप्लाई इधर भी तो करना पड़ेगा हमको, यानी 20% का इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी ये क्या हो गया हमारा, ये b का 20% हो गया, और इसी का वैल्यू हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, आप अगर 1% को हटाएंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैसे, है ना, इसको थोड़ा सा करके बताते हैं हम। देखिएगा यहाँ पर ये 20 है और इस परसेंट का हटाएंगे तो बटे में 100 लग जाएगा, बटे में 100 लग जाएगा, इनटू ये है a और ये हो जाएगा 20, और इस परसेंट को रहने दीजिए, है ना, इस परसेंट को रहने दीजिए, और यही तो वैल्यू हमको चाहिए। तो देखिए 2 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 4, 2 दूना 4%, यानी a इंटू 4% बराबर क्या हो जाएगा, b इंटू 20%। तो b का 20% किसके बराबर होगा, a का 4% के बराबर, यानी आपका यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे तरीके से हमने इसको बनाया है ना। हमको यहाँ पर दिया गया था कि भाई a का 20% b के बराबर है, पूछ रहा है b का 20%, यानी हमको 20% इधर गुणा करना है, b का 20% लाना है, तो 20% का इधर गुणा करेंगे, तो जब इधर गुणा करेंगे तो इधर भी तो गुणा करना पड़ेगा, वही करके हमने यहाँ पर ला दिया इसको। ठीक है, चलिए मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी के अभी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए ये वाला प्रश्न भी हमारे पिछले प्रश्न जैसा ही है ना। देखिएगा क्या करना है, यहाँ पर दिया है कि भाई x का मतलब गुणा, x का कितना परसेंट, 49%, है ना। 49% किसके बराबर है, y के बराबर है। तो पूछ रहा है 50 का y%। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखिएगा अगर हम ये कहते हैं कि a का b% है ना, a का b% जो होता है वो होता है b का a%, है ना। a का b% होता है b का a%, यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि 50 का 20% जो है वो बराबर होगा किसके, 20 के 50% के बराबर। ठीक है, 50 का 20% जो होगा वो होगा 20 के 50% के बराबर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर 50 का y% बोला है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, y का 50%, है ना, y का 50%, इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं। यानी हमको क्या करना है, इधर गुणे 50% करना है, इधर गुणे 50% करेंगे तो इधर भी हमारा गुणा 50% करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिएगा यहाँ पर ये हो जाएगा 50, परसेंटेज हटाएंगे तो लगेगा 100 यहाँ पर, और ये हो गया x और ये हो गया 49%। इस परसेंट को मत हटाइए, है ना, और इसका तो वैल्यू ही हमको चाहिए। ठीक है, तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पर 5 1 कम 5, 5 दूना 10, और 49/2 कितना आ जाएगा, 24.5 आ जाएगा, यानी 24.5%। तो क्या हो गया, x गुणे 24.5% इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, x का 24.5%, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट उत्तर बन जाएगा आपका, है ना। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो और जल्दी जल्दी ये होते जाएंगे। चलिए चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। यहाँ पर जो भी प्रश्न हम करवा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न हैं, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इन सब में पूछे गए प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं। ठीक ना, तो बड़े ध्यान से समझते जाइएगा, हर एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट है और हर एक कॉन्सेप्ट आपका इम्पॉर्टेंट है। किसी भी परसेंटेज की क्वेश्चन को करने के लिए यही सारे कॉन्सेप्ट ही लगते हैं, है ना। तो हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको अगर आप पकड़ लिए तो आपका समय जो है बहुत बचत होने वाला है किसी भी प्रश्न को करने में। तो चलते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न क्या दिया है, यदि y का x% किसके बराबर है, 150 के बराबर, है ना। तो y का मतलब गुणा, तो y का x% किसके बराबर है, यहाँ पर बोल रहा है कि भैया 150 के बराबर है। ठीक है, इतनी बात तो हमने इसकी मान ली। z का y%,
जेड का y%, तो जेड का y%। दूसरा हमारे पास स्टेटमेंट क्या दिया है, जेड का कितना परसेंट, y% किसके बराबर है, 300 के बराबर है ना। अब कह रहा है कि x और z में क्या संबंध है। अब आपको यहाँ पर y को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से y और परसेंट को एक साथ रख दीजिए, तो y% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखिए यहाँ से देखिए x और z में संबंध पूछ रहा है ना, तो या तो इसमें से y को एलिमिनेट करिए, हटाना पड़ेगा, या फिर इसमें से y को हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से y% की वैल्यू निकाल लीजिए, तो इस परसेंट को इसके साथ रख दीजिए, तो y% बराबर कितना हो जाएगा, इस x को इसके बटे में ले जाइए, यानी 150 बटा के x हो गया, है ना। अब y% के जगह पर सीधा हम 150, यानी यहाँ पर y% के जगह पर 150 बटे x रख सकते हैं, तो ये हुआ z इंटू इसके जगह पर रखेंगे 150 बटा के x बराबर कितना हो गया, ये 300 हो जाएगा। तो 150 दूना 300 हो गया, 2 बार में कट गया, यानी जेड एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो z बराबर कितना हो जाएगा, x का 2 के साथ मल्टीप्लाई तो 2x हो जाएगा, यानी कितना हो गया ये, z बराबर 2x। तो कौन सा रिलेशन यहाँ पर बन रहा है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही रिलेशन बन रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये प्रश्न में, ये तो छोटे छोटे हैं, आसान से प्रश्न है, लेकिन इनमें भी आपको अगर समझ है, पकड़ है अच्छी, तभी आप इन प्रश्नों को कर पाएंगे जल्दी से जल्दी। करने के लिए तो सब कर लेते हैं, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे हम चीज़ों को जल्दी से ला सकते हैं, है ना। क्या साम दाम दंड भेद लगाया जाए कि प्रश्न जो है उत्तर जल्दी से आ जाए। आपको प्रोसेस नहीं देखता है कि आप कैसे किए हैं, आपका यहाँ पर ये मायने रखता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कि आप कितनी जल्दी उस प्रश्न को उत्तर ला पाते हैं। सॉल्व करने और उत्तर लाने में डिफरेंस होता है। सॉल्व करने का अर्थ ये होता है कि आप उसको एक प्रॉपर वे में हर एक स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करें, फिर उत्तर लाएं। लेकिन उत्तर लाने का, डायरेक्टली उत्तर लाने का, आप कैसे भी करके उत्तर लाइए बस, और वो उत्तर सही होना चाहिए। वो चीज़ हमारा यहाँ पर मायने रखता है किसी भी कंपटीशन में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो उसके लिए फिर मैथ्स हो या रीजनिंग हो, आपको उत्तर लाना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये बड़ा ही ज़बरदस्त प्रश्न है। इसको आप 2 तरीक़ों से बना सकते हैं, है ना, 2 तरीक़ों से। हम यहाँ पर दूसरा तरीका भी जानेंगे, लेकिन जो हमारा एक बेसिक तरीका है उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर बोला है 260 का 75%। अब एक बात बताइए, जो 75% होता है 75%, ये फ्रैक्शन में किसके बराबर होता है, यानी भिन्न में किसके बराबर होता है। तो जो 75% होता है वो कितना होता है, 3/4 होता है, यानी 3/4 होता है, ठीक है। तो बस आप यहाँ पर 3/4 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 260 गुणे 75% यानी 3/4, तो ये हो गया 3/4 प्लस 320, है ना, 320 गुणे 30%, यानी 30 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 0 और यहाँ से 1 कट गया। देखिए कितना आ गया, 4 से इसको अगर काटेंगे तो 4 छक्के 24 बचा 2, 20 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, है ना, तो ये कट गया। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 त्रिक 18, 5 तिया 15, यानी 195 ये हो गया, और प्लस 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, यानी 96 ये हो गया। दोनों को जोड़ दीजिए तो 6 5 11 के 1 हासिल 1, 9 9 18, 18 1 19, है ना, 19 के 9 हासिल फिर 1 1 और 1 2, यानी 291 आपका यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक तरीका तो ये हुआ कि आप इससे कर सकते हैं। अब यहाँ पर बाई ऑप्शन भी आप कर सकते हैं, वो मेथड हम आपको सिखाते हैं। मेथड ये है कि आप डिजिटल सम समझ लीजिए कि डिजिटल सम क्या होता है। डिजिटल सम यानी अंकों का योग, है ना। यहाँ पर देखिए, इधर जो भी अंकों का योग होगा, इधर जो भी आएगा उसके अंकों का योग भी वही होगा। देखिएगा अब अंकों का योग कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम आपसे कहें कि 3 और 5 है, तो इसके अंकों का योग कितना आएगा, अंकों का योग कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बात सही है, ठीक है।
यहीं पर अगर हम आपसे कहें 2, 6, 8 तो इसका जो डिजिटल सम होगा वो कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए सभी अंकों को जोड़ दीजिए, तो 6, 2, 8 और 8 कितना हो गया, 16 हो गया। अब यहाँ पर एक अंक नहीं आया है, डिजिटल सम जो होता है वो सिंगल डिजिट में आता है ना। तो फिर से इसको जोड़िए, तो 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। यानी 268 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो डिजिटल सम से हमको चेक कर लेना है कि यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए इसको, है ना। देखिए यहाँ पर हम तो पहले इनका डिजिटल सम निकाल लेते हैं। 3, 0 और 1, इसका डिजिटल सम कितना होगा, 4 हो जाएगा। इसका डिजिटल सम बताइए, 7, 2, 9, 9, 1, 10 और 10 का डिजिटल सम कितना होगा, 1 और 0 यानी 1 हो गया। फिर यहाँ पर 2, 8 और 2, 10, 10, 1, 11, तो 11 का डिजिटल सम 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। इसका डिजिटल सम कितना होगा, 9, 2, 11, 11, 1, 12, 12 मतलब 1 और 2 यानी 3 हो जाएगा। अब देखिए इसका डिजिटल सम जितना भी आएगा उसमें से हम इसको मैच कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखिए 260 का 75%, परसेंट को मारिए गोली, है ना। जो अंक दिए हैं उनको देखिए, 6, 2 यहाँ पर कितना हो गया, 8, तो 8 फिर का लगा है मतलब गुणा, यहाँ पर ये 75 है यानी 7, 5, 12, तो 7, 5, 12 है ना, 7, 5, 12 और उसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 1 + 2 यानी 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, 3, 2, 5 और 0 यानी 5 हो गया, तो 5 गुणे 3 और 0 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो कितना हो गया, 8 त्रिक 24, 24 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 5 तिया 15, 15 का डिजिटल सम कितना होगा, 15 का डिजिटल सम 1 और 5 यानी 6 हो गया। अब इन दोनों को जोड़िए तो कितना हो गया, 6 छक्के 36, 6 और 6 12 हो जाएगा और 12 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप चेक करिए कि इन ऑप्शंस में से डिजिटल सम किसका 3 आ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी का डिजिटल सम 3 आ रहा है, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप डिजिटल सम का मेथड लगाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं एकदम इजी वे में, है ना। बाकी ये तो अपना एक तरीका है ही, जो हमारा बेसिक तरीका होता है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, है ना। तो उम्मीद है कि डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलते हैं देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न का थोड़ा सा लैंग्वेज आपको समझना पड़ेगा। क्या दिया है, यदि 240 का A% A का C% इसके बराबर है ना। ये कह रहा है कि जो 240 का A% है वो किसके बराबर है, A के C% के बराबर है, और A के C% जो है, A का C% वो 117.6 के बराबर है, यानी ये तीनों वैल्यूज़ बराबर हैं। तो क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर, 240 का A% किसके बराबर है, A के C% के बराबर, यानी A गुणे कितना, C%, और यही चीज़ किसके बराबर है, 117.6 के बराबर, ठीक है। तो पूछ रहा है कि A + C का मान बताइए। अब यहाँ पर A और C का वैल्यू आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। अगर यहाँ पर तीनों क्वांटिटीज़ बराबर हैं, इसका मतलब है कि ये तीनों आपस में बराबर होंगे। तो हम क्या करते हैं, शुरू वाले को बराबर कर देते हैं एक बार लास्ट वाले के बराबर, तो A का वैल्यू आ जाएगा वहाँ से। फिर इन दोनों को यहाँ पर इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, या फिर इन दोनों को बराबर कर देंगे तो C का भी वैल्यू आ जाएगा। तो पहले हम A का वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर, है ना। इन दोनों को बराबर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 240 गुणे A, और परसेंट का मतलब क्या है, बटे में 100, है ना। परसेंट का मतलब क्या है, बटे में 100, और बराबर ये कितना हो जाएगा, 117.6। अब यहाँ से काटिए तो देखिए कहाँ कट रहा है, तो ये 0 से 0 कट गया, 10 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये दशमलव हट जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक है। तो A का वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा, 1176, अब बटे में ये 24 इधर बटे में आ जाएगा, है ना। अब इसको काट दीजिए, तो सबसे पहले तो आप इसको 6 से काटिए, देखिए क्या कट रहा है,
तो 6 एक कम 6, 5 हो गया यहाँ पर, 57 हो गया ये, 6 नहीं 54, 3 हो गया, हाँ 6 से कट जाएगा है ना। तो 6 से एक बार काट दीजिए, तो 6 से इसको काटेंगे तो 6 एक कम 6 बचा 5 तो 57 हो गया, 6 नहीं 54 बचा 3 तो ये 36 हो गया, और 6 छक्के 36। इसको 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर इसको 4 से काट दीजिए, तो 4 चौको 16 बचा 3 है ना, तो 196/4, इसको 4 से काटिए, तो 4 चौक 16 बचा 3, 4 नहीं 36, यानी 49 बार में कट गया। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 49 आ गई। इसी प्रकार अब आप सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिएगा कैसे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, इन दोनों को बराबर कर दीजिए, यानी ये दोनों क्वांटिटीज़ बराबर हो जाएंगे। तो बराबर करेंगे तो देखिए क्या होगा है ना, परसेंट से परसेंट दोनों साइड से कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 240, यानी सी का वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली आपको मिल गया 240 के बराबर। तो ए का वैल्यू 49, सी का वैल्यू 240, दोनों को जोड़ दीजिए, यानी ए प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 240 और प्लस 49, यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये 289 आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन यहाँ पर ए बता रहा है कि हम 289 है, हम पे टिक करिए। ठीक है, तो ये सवाल भी थोड़ा सा पेचीदा था लेकिन मज़ेदार सवाल था। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है, 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि ताकि योग जो है 360 के 20, यहाँ पर 20% है ना, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, 20% के बराबर हो जाए। यानी 180 का 15% में क्या जोड़ा जाए कि वो 360 के 20% के बराबर हो जाए। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, बेसिक मेथड लगाएंगे, लेकिन एक बार आप थोड़ा सा सोचिए ज़रा कि जब तक आप 15 और 18 का गुणा करेंगे, आप यहाँ पर इसको चुटकियों में निकाल सकते हैं। कैसे, देखिएगा भाई, 15% का क्या मतलब है, 15% का मतलब ये है कि 15% का मतलब ये है कि 10% और कितना 5% है ना। तो 180 का 10% तो आप ऐसे ही बता सकते हैं कि 18 होगा है ना, 180 का 10% कितना होगा, 18 होगा। तो 10% कितना हुआ, 180 का 10% कितना हो गया, 18 हो गया, प्लस 5% का क्या मतलब है, 10% का आधा है ना। क्या कह सकते हैं भाई, 180 का 15% यहाँ पर पूछ रहा है, तो 180 के 15% का मतलब ये है कि 180 का 10% और प्लस 180 का 5%। तो 180 का 10% कितना आएगा, 18 ही है तो आएगा। भाई देखिए यहाँ पर 180 का 10% मतलब बटे 100, तो 2 जीरो से 1 जीरो ही 1 जीरो, 18 कम 18 ही तो आएगा। अब 5% का क्या मतलब है कि 10% का आधा, तो 10% 18 है तो 5% कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से निकल आया, 18 और 9 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 180 का जो 15% है वो कितना आएगा, यहाँ पर 27 आ जाएगा। आपको गुणा भी नहीं करना पड़ा, आप आसानी से कर लिए है ना। तो शॉर्ट ट्रिक लगाना है आपको, हर बार बेसिक तरीका नहीं लगाना है। बेसिक तरीका लगाएंगे तो आपका टाइम ज़्यादा खर्च हो जाएगा, इसलिए हर बार बेसिक तरीका लगाना ये सही नहीं होता है। अब भाई थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना, 15% का क्या मतलब है, 15% का मतलब है कि 10% और 5%, और 5% हम जानते हैं कि 10% का आधा होता है। ऐसे ही कोई वैल्यू दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि उसका 19% बताइए है ना। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि 182 है ना, 182 है। अब इसका आपसे कह रहा है कि 19% कितना होगा। तो आप जानते हैं कि 19% का मतलब क्या है, ये है 20%, इसमें से 1% घटा देंगे। 1% घटाएंगे तो दशमलव यहाँ लगेगा है ना। 1% का मतलब क्या है, बटे 100, तो बटे 100 करेंगे दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो 1% निकल गया। और 20% का क्या मतलब है, इसको 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, और एक दशमलव लगा दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। तो आपको दिमाग लगा के करना है, ऐसे ही हर बार नहीं, सीधे तरीके से नहीं चले जाना है हर बार है ना।
तो देखिए 180 का 15% कितना हो गया, 27 हो गया। तो आप 27 को लिख लीजिए। अब 27 में क्या जोड़ा जाए, है ना, 180 के 20% में क्या जोड़ा जाए, तो मान लीजिए कि x जोड़ा जाए कि किसके बराबर हो जाए, 360 के 20% के बराबर। तो जब ये परसेंट हटेगा तो 2 जीरो इनमें से हट जाएगा और ये दोनों गुणा हो जाएंगे, यानी 36 दूना कितना हो गया, 72 के बराबर, है ना। एक बार फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि 360 का 20%, अब परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 लगेगा, एक जीरो से एक जीरो, इस जीरो से इस जीरो कटा, 36 दूना कितना हो गया, 72 हो गया, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72 माइनस 27, 12 में से 7 गया कितना आ जाएगा, 5, और 6 में से 2 गया 4 आ जाएगा, यानी 45 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर जोड़ने के मामले में भी आप देख पा रहे हैं कि यूनिट डिजिट मेथड से भी हम इसको बना सकते हैं। यहाँ पर x के जगह पर यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए, यानी 7 में क्या ऐसा जुड़े कि 2 आ जाए, तो 7 में हम यहाँ पर 5 ही तो जोड़ेंगे तभी तो हमारा 12 आएगा, यानी यूनिट डिजिट 2 आएगा। तो 5 यूनिट डिजिट किस में दिख रहा है, ऑप्शन डी में। तो यूनिट डिजिट का भी तरीका यहाँ पर जल्दी से करने के लिए लगा सकते हैं, घटाना ना पड़े, है ना। चलिए, तो ये भी सवाल हमारा हो गया। अब यहाँ पर 2-3 प्रश्न हम लोग और बहुत ही अच्छे मज़ेदार सवाल देखते हैं यहाँ पर, है ना। तो अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कह रहा है यदि x के आधे का 25% जो है y के 1/4 के 30% मान के 2.5 गुना के बराबर है। देखिए जो कह रहा है उसको आप लिखते जाइए। कह रहा है x के आधे का, तो x का भैया यहाँ पर आधा करिए, x का आधा का मतलब गुणा 25%, तो 25% किसके बराबर है, कह रहा है y के 1/4, तो y का 1/4 का क्या मतलब है, y बटा 4, है ना। y के 1/4 का 30% किसके बराबर है, यहाँ पर 2.5 गुने के बराबर है, के 2.5 गुने के बराबर है। तो x y से कितना परसेंट अधिक या कम है, x जो है x किससे, y से, है ना। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए परसेंट से परसेंट को काट दीजिए, कट गया, है ना। 2 से ये 2 बार में कट गया, ठीक है, चलिए सही बात है। यहाँ पर अगर हम दशमलव हटाएंगे तो बटे में 10 आ जाएगा, यानी इस 25 से ये 25 भी कट गया, ठीक है। 10 से ये कितनी बार में कट गया, 3 बार में कट गया, ये भी सही बात है, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए इधर बचा क्या, x, इस y को नीचे ले आइए इसके, तो x बटा y बराबर कितना हो गया, इधर बचा 3 और बटे में क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि x y से कितना परसेंट कम या अधिक है, तो x जो है देखिए y से कितना अधिक है, तो x जो है y से कितना अधिक है, 1 अधिक है। अगर हम इसको परसेंट में निकालना चाहें तो कितना अधिक है, 1 अधिक है। किससे अधिक है, तो जिससे पूछ रहा है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो किससे अधिक है, y से अधिक है ना, तो y क्या है हमारा, 2 है, तो बटे में 2 हो जाएगा। अब इसको परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए 100 बटा 2 यानी 50% हो जाएगा, है ना। 50% क्या, अधिक, यानी मोर, ठीक है, 50% अधिक। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बड़ा आसान सा था इसको, है ना। यहाँ पर अनुपात वाला सिस्टम लगा है, कितना परसेंट अधिक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 1 अधिक है, तो 1 को हम ऊपर लिखेंगे, और किससे अधिक है, तो 2 से अधिक है, तो जिससे अधिक होता है उसको हम नीचे लिखते हैं, जिससे कम मतलब जिससे तुलना करते हैं उसको हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। और परसेंट में बदलना है तो गुणे 100 कर दिए, यहाँ पर 50% अधिक आ गया। सब साफ साफ हमको दिख रहा है कि 1 अधिक है, मतलब अधिक ही होगा, है ना। तो ये यहाँ पर आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हमने बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न किए हैं प्रतिशत के, यानी परसेंटेज के, और इनको सॉल्व करने के लिए हमने आपको यहाँ पर बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया है। तो वीडियो में अगर मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। ऐसे ही डेली वीडियोज़ आती रहेंगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, आपको हेल्प करेंगी ये सारी वीडियो, आपके जो भी तैयारी चल रही है उसको बूस्ट करने में।
है ना। तो यहाँ पर डेली वीडियोज़ आएंगी इस चैनल के ऊपर, मैथ्स की और रीजनिंग की भी। आप दोनों सब्जेक्ट अच्छे तरीके से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इस चैनल के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिए और इस चैनल को सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि जल्दी से जल्दी यहाँ पर हम एक अच्छे सब्सक्राइबर गेन कर पाएँ और जिससे हमको मोटिवेशन मिले और आप तक एकदम अच्छा कंटेंट और ज़्यादा मात्रा में कंटेंट पहुंचा पाएँ, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।